Hello students, I am Pratibha Banwar. Today we will solve the exercise 4.2 from the chapter Practical Geometry. बच्चों आज हम लोग exercise 4.2 solve करेंगे. The very first question of this exercise is you are to just construct a quadrilateral lift. What is the name of the quadrilateral? LIFT. ठीक है. LI 4 centimeter, IF 3 centimeter, TL 2.5 centimeter, LF 4.5 सेंटीमीटर, IT of 4 सेंटीमीटर. बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सबसे पहला काम आपका है रफ डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना. तो हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है? क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है. तो हमने सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल खींच लिया, ठीक है, और इसका नाम क्या है? LIFT. LIFT, ठीक है. अब हम मेजरमेंट्स पुट करेंगे. LI आपका है ये 4 सेंटीमीटर का, IF 3 सेंटीमीटर, TL यहाँ है जो कि है 2.5 सेंटीमीटर का. फिर LF आप देख रहे हैं ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो इन्हें जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल हो जाएगा. तो LF ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है. और लास्ट जो मेजरमेंट गिवन है ये है IT. तो IT भी आपका देखिए ये भी एक डायगोनल है. मीन्स बोथ द डायगोनल्स आर गिवन इन दिस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है. IT कितने का है? 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है. तो यू आर टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल इन विच 3 ऑफ द साइड्स एंड 2 ऑफ द डायगोनल्स, मीन्स ऑल 2 डायगोनल्स आर गिवन हियर, है ना. तो आपने मेजरमेंट देखा. द डायगोनल्स लेंथ LF ऑफ 4.5, TI ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड द 3 साइड्स आर गिवन एज 3, 4 एंड 2.5 सेंटीमीटर. अब बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो एक साइड यहाँ पे नहीं दिया है, बट नो प्रॉब्लम, आपको उसकी बहुत ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. दोनों डायगोनल है तो आपका काम हो जाएगा. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि इस किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल दे रहा है तो आप स्टार्ट करेंगे डायगोनल से ही कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है. डायगोनल से ही हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो आप देखिए यहाँ एक 4 सेंटीमीटर का डायगोनल है और एक जो है आपका डायगोनल है वो है 4.5 सेंटीमीटर का. तो आप कोई भी एक डायगोनल चूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के फर्स्ट स्टेप में, ठीक है. तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे LF को ही कंस्ट्रक्ट करेंगे. LF ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है. यहाँ पे हमें सबसे पहले एक लाइन खींचनी है LF ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. बच्चों देखिए हमने LF ये वाला पोर्शन खींच लिया है, ये डायगोनल. तो अब ध्यान से देखिए LF हमने खींचा है तो L से ये हमारा ऐसे मेरा खींचा हुआ है. तो L से ऊपर की तरफ हमें LT 2.5 सेंटीमीटर का और नीचे की तरफ LI 4 सेंटीमीटर का खींचना है. यानी ये डायगोनल से मेरी स्टार्टिंग है तो हम ये ऊपर का ये LT 2.5 का और नीचे LI 4 सेंटीमीटर का हम खींचेंगे. तो इसके लिए हमें कंपास में पहले 2.5 ले करके ऊपर की तरफ एक आर्क देना होगा यहाँ से, ठीक है. और फिर L से ऊपर की तरफ 2.5 का क्योंकि LT 2.5 है और L से इधर की तरफ 4 सेंटीमीटर का क्योंकि LI 4 सेंटीमीटर का है. तो जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया था प्रीवियस एक्सरसाइज की कंस्ट्रक्शन में कि कैसे हमें 2.5 का करना है. तो हम स्केल लेंगे बच्चों और स्केल पे अपने हम सेट करेंगे कंपास में 2.5 सेंटीमीटर. यहाँ पे हम 0 पे रखेंगे, ठीक है. एक पॉइंट हमारी 0 पे होगी कंपास की और दूसरी हमें इसे सेट करनी है 2.5 पे, ठीक है. तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं. बच्चों देखिए जैसा कि LT 2.5 था तो हमने L से T की तरफ 2.5 का एक आर्क किया. अभी हमें LI 4 सेंटीमीटर लेना है. तो हमने देखिए ये कंपास में 4 सेंटीमीटर सेट किया है, ठीक है, 0 से 4 सेंटीमीटर. नाउ L एट सेंटर हमें बच्चों ये नीचे की तरफ ये कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है. मतलब
LF के नेक्स्ट साइड में, ये देखिए हमने ये किया, ठीक है। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर का था। क्यों 4 सेंटीमीटर का था? क्योंकि ये, अब हम इस LF के F पॉइंट पे देखिए, F पॉइंट पे I तक आने के लिए हमें 3 सेंटीमीटर का आर्क करना है। तो इसके लिए FI खींचने के लिए या I पॉइंट को स्टेबल करने के लिए इस कंस्ट्रक्शन में हमें अपने कंपास पे FI यानी 3 सेंटीमीटर सेट करने हैं। ओके, हाँ स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि हमने LF पे LT 2.5 सेंटीमीटर और LI के लिए 4 सेंटीमीटर पे आर्क किया, और LF के F पॉइंट से हमें 3 सेंटीमीटर का आर्क करना है। तो हमने कंपास में 3 सेंटीमीटर सेट कर लिया है, और F एज सेंटर intersect the previous arc, that is a 4 centimeter. Now you have got here the point I, ठीक है, I आपको मिल गया। अब आप L से I को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए LI को हमने ज्वाइन किया जो कि 4 सेंटीमीटर का है, और फिर हमने FI को भी ज्वाइन किया जो कि आपका 3 सेंटीमीटर का है। अब देखिए आपका LT तो आपने खींचा है, अब I से आपको T जो है 4 सेंटीमीटर का आर्क लेना है। कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। तो यू विल सेट अगेन द कंपास फॉर द मेजरमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर, एंड I एज सेंटर यू विल इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क, दैट इज ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो आपने 2.5 का खींचा था उसे थोड़ा सा बेटा और घुमा के और प्रोड्यूस करना है। जैसे देखिए ये हमने खींचा था ना, ये खींचा था, इसे थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर देंगे। अब देखिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका दिख रहा है ये, तो ये पॉइंट आपका है T, ठीक है। तो अब हम T से I को मिलाएंगे क्योंकि हमें TI का मेजरमेंट पता है, ठीक है। IT का मेजरमेंट है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब I मिल गया, T मिल गया, तो T से हम L को भी ज्वाइन करेंगे और T से F को भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये हमें TF का ही मेजरमेंट नहीं पता था, बाकी सारे पते थे आपको, ठीक है। तो अब देखिए आपका LF 4.5 का था सेंटीमीटर का, ठीक। LT आपका 2.5 सेंटीमीटर का था, LI 4 सेंटीमीटर का, IF 3 सेंटीमीटर का, और ये आपका जो यहाँ पे IT हमने कंस्ट्रक्ट किया है इसका मेजरमेंट बच्चों है 4 सेंटीमीटर का। कितना है? 4 सेंटीमीटर का। तो अब आप ध्यान से देखिए, यही आपका कंस्ट्रक्शन है, यही आपका कंस्ट्रक्शन है जिसमें ये सारे गिवन मेजरमेंट्स आप इसमें पा सकते हैं, और ये आपका क्वाड्रिलेटरल LIFT जो है कंस्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें ये सारे मेजरमेंट्स आपके हैं, ठीक। मैंने बताया था पहले भी कि इसमें एक साइड नहीं दिया है TF, जो कि आपको यहाँ नहीं पता है, ठीक है। आप मेजर करके तो पता कर ही सकते हैं, लेकिन वॉट एवर द गिवन मेजरमेंट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑल इज हियर इन दिस फिगर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है या फिर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया तो रिवर्स करके आप दोबारा जरूर देखेंगे, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आपसे ऑफ द सेम एक्सरसाइज, दैट इज यू आर टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस बेंड BEND। तो बच्चों बेंड रोम्बस खींचने के लिए, जैसे कि आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता है, ठीक है। रोम्बस किसे कहते हैं? रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ही होता है इन विच ऑल दी साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो चलिए इस रोम्बस का नाम है आपका BEND, ठीक है। और जिसमें BN जो है BN मतलब क्या हो गया? ये डायगोनल हो गया। BN आपका दिया है 5.6 सेंटीमीटर और DE दिया है DE 6.5 सेंटीमीटर। वो हो यानी इसका मतलब ये हुआ इन दिस रोम्बस बोथ द डायगोनल्स आर गिवन,
ठीक है, 5.6 एंड 6.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि आप जब लास्ट एक चैप्टर में रोम्बस पढ़े थे तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ भी आपको याद होगी। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल दी 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स जो है एक दूसरे पर जो है परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, बराबर भागों में तो बांटते ही हैं, है ना। अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है, ओ बी ओ एन तो बराबर होंगे ही, ओ डी ओ ई तो बराबर होंगे ही, साथ में जो आपका ओ डी है, ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी एन, ठीक है। इसी तरह से आप इधर से भी देख सकते हैं, ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन डी ई। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक। तो आपको इसमें साइड नहीं पता है, लेकिन रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है, सच टाइप ऑफ रोम्बस इन विच द गिवन डायगोनल्स ऑफ 5.6 एंड 6.5 सेंटीमीटर। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जानिए कि आपको डायगोनल्स पता है तो आपको सब कुछ पता है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि अभी बताया कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो डेफिनेटली ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि जब आपका ये DE से हम अगर कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो DE को, है ना, DE को, या हम इससे अगर 5.6 से शुरू करें, BN पहले खींचते हैं, ठीक है, BN अगर खींचते हैं तो BN हमारा है 5.6 सेंटीमीटर का, और DE जो है BN को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो 5.6 है, ध्यान से देखिए, अभी आपका हो जाएगा, पहले आप थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि ओ बी क्या होगा, ओ बी जो होगा वो बराबर होगा ओ एन के, और वो कितना होगा, बी एन जितना भी है, ठीक है, बी एन बाई 2 होगा। तो बी एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5.6 है। तो 5.6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना कंस्ट्रक्शन, इतना सॉल्यूशन इस कंस्ट्रक्शन के लिए करना जरूरी था। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल गया कि OB जो है वो भी 2.8 सेंटीमीटर का है, और ON जो है वो भी 2.8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अब कितना आसानी से आप कर लेंगे। सबसे पहले आप डायगोनल DE की कंस्ट्रक्ट करेंगे। डायगोनल DE कंस्ट्रक्ट करके इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, जो कि आपका हो जाएगा ये वाली लाइन, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, हमने DE जो कि डायगोनल है ऑफ 6.5 सेंटीमीटर का खींच लिया, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, तो एट 90 डिग्री, तो हम इसका बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, जो कि आपने क्लास 6 में सीखा था। अगर भूल गए हैं तो देखिए हम कैसे किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। जिस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है बच्चों, उसके हाफ से ज़्यादा हम अपने कंपस में डिस्टेंस रखेंगे। देखिए यहाँ पे हाफ से ज़्यादा है, कोई मेजरमेंट नहीं लेना है, बस हाफ से ज़्यादा। अब E एज सेंटर, E को सेंटर के बनाते हुए हम ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में आर्क लगाएंगे। नाउ D एज सेंटर, अब D को भी एज सेंटर हम देखते हुए प्रीवियस आर्क को हम इंटरसेक्ट करेंगे, जो भी प्रीवियस आर्क है, ठीक है, जो भी प्रीवियस आर्क है उसे हम इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस तरह से क्या किया आपने, मोर देन हाफ लिया इन योर कंपस, ठीक है।
ई एज सेंटर आपने दोनों साइड कंस्ट्रक्ट किया, देन डी एज सेंटर आपने दोनों साइड इंटरसेक्ट कर दिया प्रीवियस आपको। तो बच्चों ये जो आपको जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं इन्हें आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो जब ये ज्वाइन करेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा, बड़ा सा खींचेंगे थोड़ा, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसे हमने बनाया ओ। ओ क्यों बनाया, अब आप इस कंस्ट्रक्शन पे ध्यान से देखिए, यहाँ हमने 6.5 खींचा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये खींच दिया, ये पॉइंट मिला ओ। अब ओ से एन लेना है और ओ से बी लेना है। ओ से बी भी जो है ओ बी का लेंथ 2.8 सेंटीमीटर है, ओ से एन भी 2.8 सेंटीमीटर है। तो यही 2.8 सेंटीमीटर बच्चों हम अपने कंपस में सेट करेंगे, ठीक है। यू टेक 2.8 सेंटीमीटर इन योर कंपस, देखिए 2.8 है ना, थोड़ा सा पीछे रहेगा 3 से 2 बार पीछे रहेगा, बहुत ही ध्यान से इसे आप लोग सेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हो गया आपका 2.8। तो अब इस O से देखिए 2.8 पे आपका पॉइंट N भी है, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इधर ये जो है आपका B भी है। तो अब ये जो आपने 2.8 लिया है ये आपका हो गया B, और यहाँ पे जो 2.8 पे आया है ये हो गया आपका N। तो बच्चों DB को मैच करेंगे हम, DB, ये देखिए, और अब इसी तरह से BE को भी मैच करेंगे हम, ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये, फिर EN को भी ज्वाइन करेंगे, EN, और इसी तरह से DN, इधर से D से भी N को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए अब ये आपका बेंड BEND, बेंड रोम्बस इज प्रिपेयर्ड हियर। आप देख सकते हैं BEND में आपका 2.8 इधर मिलके डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई आपकी, जो कि दी हुई है BN की कितनी थी लेंथ, 5.6 है। तो यहाँ पे आप इसे मेंशन कर देंगे 5.6 सेंटीमीटर। और आपका सेकेंड डायगोनल जो DE है वो 6.5 थी, जो मैंने ऑलरेडी 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच करके आपको दिखाया था। हमने डायगोनल से ही, दोनों डायगोनल के ही हेल्प से देखिए यहाँ पे रोम्बस को कंस्ट्रक्ट कर दिया। कैसे, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, या फिर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। आपको साइड नहीं पता है रोम्बस की, लेकिन दोनों डायगोनल्स पता है, उसकी प्रॉपर्टीज पता था, तो आपने रोम्बस को कंस्ट्रक्ट कर लिया। और बच्चों मैं एक बात आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप 5.6 को 2 इक्वल पार्ट में आराम से डिवाइड कर सकते हैं, और 6.5 को भी कर सकते हैं, लेकिन 3.25 समथिंग आएगा, तो ये थोड़ा सा आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, इसलिए इसको न डिवाइड करना पड़े, इसलिए हमने इसी से शुरुआत की थी। 6.5 सेंटीमीटर वाले डायगोनल को हमने बेस बनाया था, और इसको हमने इसलिए 2 पार्ट में, इसको आराम से आपने 5.6 सेंटीमीटर को डिवाइड कर लिया एज 2.8 सेंटीमीटर 2.8 सेंटीमीटर, तो इसलिए इसको हमने बेस नहीं बनाया था, क्योंकि इसे डिवाइड करना 2 से ईजी था रेदर देन 6.5 को डिवाइड करने से, ठीक है। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेंड आपको खींचना था जिसमें आपको दोनों डायगोनल पता थे, लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करना था जो कि रोम्बस का था, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए, अगर DE जो है BN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो कि N पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो OB इज इक्वल टू ON होगा, और जो कि बराबर होगा पूरे BN के बाई 2 के, ठीक है। तो इस तरह से आपने OB और ON ऑफ 2.8 सेंटीमीटर का बना लिया, ठीक है। 2.8 सेंटीमीटर मेजरमेंट उसका आया। अब इसी बेसिस पे आपने सबसे पहले DE खींचा, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, और फिर
जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इसको यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट ओ हुआ। फिर ओ एन और ओ बी 2.8 सेंटीमीटर का आपने आर्क किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और फिर उसे ज्वाइन कर दिया, जो कि यहाँ पे है आपका कंस्ट्रक्शन। अब देखिए सबसे पहले डी ई खींचते हैं ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, देन यू कंस्ट्रक्टेड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन सेगमेंट दैट इज डी ई। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है डी ई को ओ पे इंटरसेक्ट करता है, फिर जो कि 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हुए ये उसे बाइसेक्ट भी कर रहा है इक्वल टू पार्ट्स में। तो अब हम क्या करेंगे, ओ एन और ओ बी जैसा कि हमने पहले ही सॉल्व करके निकाला है कि ये 2.8 सेंटीमीटर का है, तो टेक 2.8 सेंटीमीटर इन योर कंपस एंड give an arc on the perpendicular bisector on the both side of the line segment DE। ऊपर की साइड में हमने किया that is the point N और डाउनवर्ड हमने किया that is the point B। then join BE, EN, ND and DB। in such a way you can construct the rhombus having two diagonals of the given measurement in your question। बच्चों ये अगर आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हो सकता है, ये थोड़ा सा ये आपको प्रॉपर्टीज़ याद होगी तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा। अगर नहीं भी याद है तो आप इसे रिमाइंड कर लीजिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे हो रहा है ना। और देखिए अभी आपको पढ़ना है, बहुत सारे आपको कंस्ट्रक्शन करने हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करने हैं, तो सारे मैक्सिमम क्वाड्रिलेटरल ही करने हैं, तो सारे क्वाड्रिलेटरल आपके रेडी होने चाहिए, सारे की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ देखिए होगा, ऑल द इंफॉर्मेशन यू विल नॉट गेट टू कंस्ट्रक्ट, है ना। कुछ चीज़ों तक हमें खुद पहुंचना होगा, जैसे कि इसमें हमने पहुंचा कि यहाँ पे हमारी पहुंच हमको करनी पड़ी कि ये अलग अलग साइड कितने के होंगे या ओ बी और ओ एन कैसे होगा, तो प्रॉपर्टी बेस पे हमने की। तो आप प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल्स, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आपने पढ़ा था, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमेशा याद रखिए। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको लग रहा है नहीं समझ में आए तो आप 2 बार 3 बार देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और इसी बेसिस पे आप बच्चों और भी इसके एक ही क्वेश्चन है शायद इसमें अब बचे हुए इस एक्सरसाइज में, उसे भी ज़रूर कंप्लीट करिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।